नमस्कार, मेरा नाम है प्रथमेश व्यास और आप देख रहे हैं वेब दुनिया। बीते मंगलवार ट्विटर पर एक हैशटैग घंटों तक ट्रेंडिंग लिस्ट में रहा। देखते ही देखते 50 लाख से ज्यादा लोगों ने इस हैशटैग पर अपने विचार रखना शुरू किए और सोशल मीडिया दो भागों में बंट गया। हैशटैग का नाम था होमी भाभा और इसका संबंध था जाने माने वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के साथ। इस मामले की शुरुआत हुई एक किताब के 2 पन्नों के वायरल होने के बाद, जिनमें कथित तौर पर यह लिखा गया था कि इन दोनों हस्तियों की मौत के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था। जिस किताब के 2 पन्नों ने विवाद शुरू किया उसका नाम है कॉन्वर्सेशंस विद द क्रो। 2013 में रिलीज हुई इस किताब को लिखा था अमेरिकी लेखक ग्रेगरी डगलस ने। पिछले दिनों इस किताब के 2 पन्ने सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुए, जिनमें CIA के तत्कालीन सेकंड इन कमांड रॉबर्ट क्राउली के बयानों का उल्लेख किया गया था। सालों पहले रॉबर्ट और ग्रेगरी डगलस के बीच हुए इस साक्षात्कार में रॉबर्ट ने कुछ चौंका देने वाले दावे किए। हम सभी ये जानते हैं कि होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु एक प्लेन हादसे में हुई थी, लेकिन रॉबर्ट क्राउली ने बताया कि गायों से प्यार करने वाले भारतीय इस बात को लेकर डींगे हाँकते थे कि वो कितने चालाक हैं। इसी बीच रॉबर्ट ने एक व्यक्ति को जोकर कहकर संबोधित किया। रॉबर्ट के अनुसार उस भारतीय ने यह ठान लिया था कि वह भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाकर रहेगा। उसका नाम होमी भाभा था। वो एक शख्स अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक था, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटना में उसका निधन हो गया। क्राउली ने कहा कि यह व्यक्ति अमेरिका की परेशानी बढ़ाने के लिए वियना जा रहा था। हम चाहते तो उसे वियना के ऊपर भी उड़ा सकते थे, लेकिन हमने ये तय किया कि प्लेन में धमाका होने के बाद टुकड़ों के नीचे आने के लिए आल्प्स की पहाड़ियां बेहतर जगह साबित होगी। रॉबर्ट ने इस टेलीफोन इंटरव्यू में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि एक और गाय प्रेमी लाल बहादुर शास्त्री को भी हमने ऐसे ही रास्ते से हटाया। रॉबर्ट के अनुसार CIA ने इन दोनों की कथित हत्या को अंजाम इसलिए दिया क्योंकि अमेरिका भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमजोर करना चाहता था। रॉबर्ट ने माना कि होमी भाभा एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे भारत के परमाणु प्रोग्राम को लेकर बहुत मेहनत कर रहे थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इस काम में उनकी हर संभव मदद कर रहे थे। इसलिए CIA ने इन दोनों को किनारे कर दिया। बता दें कि होमी जहांगीर भाभा और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु में महज 13 दिन का ही अंतर था। रॉबर्ट ने कहा कि CIA ने एक ऐसी बीमारी विकसित की थी जिससे भारत में चावल की पैदावार को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता था। इसकी मदद से एशिया के नक्शे से चावल को मिटाने का प्लान CIA ने बनाया था। CIA के इतने बड़े पदाधिकारी द्वारा किसी इंटरव्यू में किए गए इन विवादास्पद दावों ने ट्विटर को 2 भागों में विभाजित करके रख दिया। एक यूजर ने लिखा कि अमेरिका ये सुन ले कि ये गाय प्रेमी एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेंगे। एक और यूजर लिखते हैं कि होमी भाभा प्लेन क्रैश में मारे गए, विक्रम साराभाई होटल रूम में और नंबी नारायण को झूठे इल्जामों में फंसा दिया गया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से जुड़े कई वैज्ञानिकों का अंत रहस्यमयी ढंग से हुआ। ऐसी और कई अनकही कहानियां ये बताती हैं कि किस तरह भारत विरोधी तत्वों ने भारत के विकास की गति को कम करना चाहा और वर्तमान में भी कर रहे हैं। एक यूजर ने इस मामले पर दूसरा पक्ष रखते हुए कहा कि कुछ लोग 10 साल पुरानी किताब के पन्नों को पढ़कर बेवजह विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री और होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु को लेकर इसके पहले भी कई बार विवाद हो चुके हैं। साल 2019 में रिलीज हुई द ताशकंद फाइल्स में भी इस किताब का उल्लेख करते हुए इन दोनों की कथित हत्या में CIA का हाथ होने की बात कही गई थी। इस वायरल पोस्ट पर लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर इसकी जांच की जाए। शास्त्री जी की मौत को लेकर तो बहुत दिनों से शंका है ही, और इस शंका को दूर करने के लिए उनकी मौत से संबंधित दस्तावेजों का खुलासा किया जाना आवश्यक है। इस पूरे मामले पर क्या आप सोचते हैं, हमें कमेंट में लिखकर बताइए और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वेब दुनिया। धन्यवाद।